तो बकरीद को लेकर यूपी के सीएम योगी के निर्देश सिर्फ तय जगहों पर ही हो कुर्बानी, ये कहा जा रहा है कि जो तय कुर्बानी होनी चाहिए, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना हो, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। अवैध स्लॉटर हाउस पर कड़ा एक्शन लेने की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं। सड़क जाम कर नमाज ना पढ़ी जाए, साफ निर्देश दे दिया गया है सीएम के द्वारा। कोई भी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी, यह कहना है सीएम का। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साफ साफ कहा है, निर्देशित किए हैं कि कोई नई परंपरा नहीं शुरू करनी है, खुले में नमाज नहीं होगी, तय जगह पर ही कुर्बानी होगी, साफ साफ बता दिया गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बकरीद की तैयारियां जोरों पर हैं। कुर्बानी के लिए बाजार में बकरों की खरीदारी खूब की जा रही, लेकिन साथ ही राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था पर भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। खासकर राज्य सरकारों की कोशिश है कि किसी भी तरह की अशांति न फैले और न ही कोई अनहोनी हो। बात यूपी की करें तो सीएम योगी खुद अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करते नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने बकरीद को लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए पूर्व निर्धारित स्थल चिन्हित हो, किसी भी जगह पर कुर्बानी न दी जाए। प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक जारी रहेगी। हर जिले में कुर्बानी के लिए पूरी व्यवस्था हो, नमाज परंपरागत जगहों पर ही की जाए, सड़क मार्ग रोक कर नमाज की अनुमति नहीं है। आस्था का सम्मान हो, लेकिन नई परंपराओं को प्रोत्साहित न किया जाए। अवैध स्लॉटर हाउस किसी भी दशा में संचालित न किए जाएं। वैध स्लॉटर हाउस में निर्धारित क्षमता से अधिक पशु न रखे जाएं। खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध हो। हालांकि कुर्बानी को लेकर बयानों का दौर भी खूब जोरों पर है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने कुर्बानी को लेकर यह अपील की है कि इस बार मुस्लिम समुदाय वर्चुअल बकरीद मनाए। वर्चुअल बकरीद साजरी करा अशी का बोलत नाहीये? कुठे गेले ते प्राणीप्रेमी? महाकुंभावर सल्ले देणारे, प्रत्येक सणाच्या अगोदर आमचा सण नियमाच्या अनुसार तुम्ही साजरा करू नका हे सल्ले देणारे आता बकरीदच्या टायमाला कुठे गेले? का नाही मुस्लिम समाज एकत्र येऊन प्राणी प्रेमासाठी, पर्यावरणासाठी वर्चुअल बकरीद साजरी करत? करा ना तशी। हालांकि बकरीद पर कुर्बानी न करने की सलाह देने पर कुछ कट्टरपंथियों ने बलि की प्रथा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। ऐसे कट्टरपंथियों को कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने करारा जवाब दिया है। हमारे यहाँ जो बलि का विधान है ना, वो बहुत डिफरेंट टाइप का है। हमारे यहाँ भगवान को भाव का भूखा कहा गया है, भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव के भूखे हैं। हमारे यहाँ नारियल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ सीताफल की बलि चढ़ जाती है, और हमारे यहाँ बलि जो दी जाती है वो पर्टिकुलर स्थानों में, मंदिरों में दी जाती है, तो कॉलोनियों में नहीं दी जाती, घरों में नहीं काटे जाते, सड़कों पे रक्त नहीं बहाया जाता। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर माहौल गर्म है। जिन लोगों ने बलि को निशाने पर लाकर सनातन के खिलाफ चाल चलने की कोशिश की, उन्हें करारा जवाब भी मिल गया। लेकिन क्या मुद्दा अब खत्म हो गया है, या फिर सनातन को निशाने पर लाने के लिए कोई नई तकरीर सामने लाई जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको चलिए सागर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सागर, अब साफ कह दिया गया है, जो ये विवाद चल रहा था, कितने कथावाचक हैं, वहां से भी बयान सामने आ रहे हैं कि जो बलि है वो नारियल की भी दी जाती है, तो इस पर नया बवाल ना खड़ा किया जाए। उत्तर प्रदेश में तो साफ कहा गया है सीएम के द्वारा कि कोई नए नियम नहीं लाए जाएंगे इस दौरान। देखिए बिल्कुल विवेक, अगर हम बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए बकरीद पर कई सारी पाबंदियां भी यहां पर लागू की गई हैं, क्योंकि कई सारे स्लॉटर हाउस हैं जो अवैध रूप से देखिए प्रदेश में चलाए जा रहे थे। उन स्लॉटर हाउस को देखिए कहीं से भी ना चलाया जाए। यही नहीं, जो वैध स्लॉटर हाउस है वहां पर भी जो है नियमित जो संख्या है कुर्बानी की उतनी ही दी जाए। और यही नहीं, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहने के लिए, क्योंकि देखिए 5 तारीख को गंगा दशहरा, 7 तारीख को बकरीद, फिर उसके बाद 24 जून को जगन्नाथ यात्रा जैसे बड़े पर्व हैं, और ये सभी पर्व में देखिए भारी तादाद में भक्त यहाँ पर एकत्रित होते हैं जो हिंदू पर्व हैं। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश में खराब ना हो, इसको लेकर योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है।
यही नहीं, जो लगातार बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब हिंदू धर्म का ये कहना है कि अगर हम पूरे देश भर में अगर हिंदू का पर्व की बात करें, दीपावली के पर्व की बात करें, अगर हम पटाखों पर अगर हम बैन लगा सकते हैं, अगर हम बिना पानी वाली होली अगर हम खेल सकते हैं, तो फिर बिना कुर्बानी वाली बकरीद आखिर क्यों नहीं मनाई जा सकती है देश में। इसी को लेकर देखिए लगातार बयान अब सामने